मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित केटीचम महाविद्यालय नासिक द्वितीय वर्ष बीए सेमेस्टर 4 विषय माध्यम लेखन। विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम है द्वितीय वर्ष बीए इस कक्षा में स्पेशल विषय के साथ एक SEC 2B माध्यम लेखन ये विषय अध्ययन के लिए है। इसमें इकाई 2 में फीचर लेखन का परिचय हमें समझ लेना है। उसमें प्रथम फीचर लेखन की परिभाषा एवं अवधारणा को हमें समझ लेना है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने फीचर लेखन इस विषय को लेकर यहाँ परिभाषाएं, फीचर शब्द का अर्थ, अंग्रेजी पर्याय यहाँ दिखाई देता है। आप लोग जानते हैं फीचर आधुनिक लेखन विधा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित, पल्लवित और समृद्ध हुई है। आजकल समाचार पत्रों के साथ रेडियो, टेलीविज़न में भी इस विधा का महत्व बढ़ चुका है। इसके मुख्यतः 4 अंग होते हैं: समाचार, फीचर, लेख और चित्र। यानी समाचार पत्रों के संदर्भ में ये बात है कि समाचार पत्रों के 4 अंग समाचार, फीचर, लेख और चित्र होते हैं। समाचार और लेख तो अनेक समाचार पत्रों में थोड़े बहुत हेरफेर के साथ एक जैसे होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन फीचर लेखन अलग होता है। फीचर की एक अलग सत्ता है। प्रत्येक फीचर का अपना अलग व्यक्तित्व है, उसकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। इसी कारण किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका के व्यक्तित्व को उभारने में उसमें प्रकाशित फीचर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह पत्र पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ाने में उसमें प्रकाशित फीचर बहुत सहायक होते हैं। कारण समाचार पत्र अथवा पत्रिका जितने अच्छे, आकर्षक, समसामयिक, समस्यामूलक फीचर प्रकाशित करते हैं, पाठक उसके प्रति उतने ही अधिक आकर्षित होते हैं। तो इस तरह फीचर शब्द आपके कानों पर बार बार पड़ रहा है। और फीचर ये क्या है? तो ये फीचर शब्द यहाँ लैटिन भाषा के फीचर से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्ति या वस्तु का स्वरूप या गठन। उसी प्रकार चेहरे अथवा चेहरे के रंग विशेष को भी फीचर कहा जाता है, अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मुख्यतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित विशिष्ट रचना या पूरी लंबाई का चलचित्र, जैसे आप लोग टीवी पर देखते हैं, ऐसा चलचित्र उसे भी फीचर कहा जाता है। इसलिए यह अभिव्यक्ति का ऐसा रूप है जिसमें ज्ञान, कल्पना, यथार्थ, घटनाओं, चमत्कार, कौतूहल, समस्या आदि सभी कुछ भावना प्रधान एवं रसमय गद्य में उसमें व्यक्त होता है। इसमें दृश्यात्मकता एक विशेष गुण होता है। तो इस तरह यहाँ तुम लोग फीचर इस शब्द का जो नाम है वो नाम इसलिए इस विधा को क्यों दिया जाता है ये समझ गए।
वैसे फीचर को कुछ लोग रूपक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ रूपक को नाटक कहा जाता है और रूपक जो है नाटक के एक प्रकार के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस शब्द का जो प्रयोग है फीचर वही या उचित है। ऐसे फीचर शब्दों को लेकर जहाँ हमें यह समझना है कि फीचर को लेकर विद्वानों ने क्या कहा है या किस प्रकार उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो हमें फीचर की अनेक परिभाषाएं यहाँ दिखाई देती हैं। उन परिभाषाओं को देखकर समझकर हमें पता चलेगा कि फीचर मूलतः क्या है। तो यहाँ सबसे पहले जो विद्वान हमारे सामने आते हैं वह है डॉक्टर संजीव भानावत। इन्होंने फीचर को परिभाषित करते हुए कहा है, फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। फीचर लेखक गौण है, वह एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, उत्सुकता और उत्कंठा को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आकलन करता है। यानी या समाज में जो कुछ घटित होता है, समसामयिक जो घटित होता है, उन सब स्थितियों को यहाँ फीचर लेखक उद्घाटित करता है। इस तरह उसने जो कुछ उद्घाटित किया है वो मुख्य बन जाता है और स्वयं गौण हो जाता है। इस तरह हमें समाज का जो यानी विचार है, समाज के जो भाव और विचार है उसे देखना है तो हम फीचर में देख सकते हैं। यानी वर्तमान गतिविधियों को हम फीचर के माध्यम से अनुभूत कर सकते हैं। इस तरह वर्तमान समाज की जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों का आकलन हमें फीचर लेखन जो है वो पढ़ने से आता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि विद्यार्थी हो, कोई भी पाठक हो, वह समाचार पत्रों के संपादकीय, फीचर, स्तंभ, अग्रलेख जरूर पढ़े, तब उन्हें दुनिया में वर्तमान में कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सी घटनाएं हैं, उसका सही आकलन हो जाता है। उस दृष्टि से फीचर एक महत्वपूर्ण विधा है। दूसरी परिभाषा यहाँ डॉक्टर विवेकी राय की आप लोगों के सामने है। वो कहते हैं, फीचर पत्रकार द्वारा संपन्न ऐसा शुद्ध साहित्यिक कार्य है जो सृजनात्मक मूल्यों से जुड़ा होता है। फीचर में सृजनात्मकता को भावनात्मकता का पुट देकर ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य तथ्य की विश्वसनीयता और पुष्ट होती चलती है। यानी यहाँ एक साहित्यिक दृष्टि से यहाँ फीचर को सृजनात्मक कहा है और ये सृजनात्मक मूल्य है, रचनात्मक कार्य है और इस रचनात्मक कार्य के माध्यम से लेखक इसमें भावना का पुट देता है और समकालीन समाज का जो वास्तव है वो वास्तव या विश्वसनीयता के साथ यहाँ पाठकों के सामने रखता है और तब हमें पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है। तो पाठक की जो संवेदना है, पाठक की संवेदना जागरूक करने का कार्य भी यह फीचर करता है। इस दृष्टि से विवेकी राय हमें इस परिभाषा के माध्यम से समझाते हैं। उसके बाद अगली जो परिभाषा देने का प्रयास किया है वह है श्री र खांडिलकर के अनुसार। वह कहते हैं, उनके अनुसार फीचर की परिभाषा इस तरह है, फीचर एक कैचहेल है जो समाचार संपादकीय, समीक्षा और स्तंभ लेखन से अलग है। संपादकीय, समीक्षा तथा स्तंभ लेखन विचार अभिव्यक्ति के साधन हैं। इनके अतिरिक्त कुछ भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है वह फीचर लेखन है। यानी समाचारों में विविध प्रकार की घटनाओं को लेकर समाचार होते हैं, संपादकीय होती है, अनेक लेखों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से यहाँ समीक्षा होती है या किसी एक विशिष्ट धारा को लेकर स्तंभ लेखन होता है। उसके अतिरिक्त जो एक अलग प्रकार से रूपक यहाँ तैयार करके प्रस्तुत किया जाता है वह फीचर लेखन है। उसके बाद एक अंग्रेजी के विद्वान हमारे सामने हैं और वह कहते हैं, श्री जेम्स लेविस के अनुसार फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उसका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है,
तथा उस पर नया प्रकाश डालता है। फीचर का सर्वश्रेष्ठ प्रकार ये है जो सामयिक हो तथा समाचारों से जुड़ा हो। तो यहाँ इस परिभाषा के माध्यम से यहाँ इस तरह समझाने का प्रयास हुआ है कि फीचर क्या होता है, कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे किसी आज कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने का जो कारण एक समाचार बन जाता है, यानी वह आज एक घटना बन गई है, पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी है और उस किल्लत को दूर करने के लिए ऐसा एक रूपक यहाँ लिखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति है और उसे किस तरह ऑक्सीजन की समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे लेकर जो कुछ लेख या जो कुछ वर्णन यहाँ होगा वह समसामयिक वर्णन यहाँ क्या बन जाएगा, फीचर बन जाएगा। और उस फीचर के माध्यम से यहाँ भावनात्मक दृष्टि से पाठकों को उद्वेलित करने का, पाठकों को जागरूक करने का कार्य इस फीचर के माध्यम से होता है। इसलिए समाचारों को नया आयाम देने का प्रयास फीचर के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद अगले विद्वान हैं डेनियल आर विलियमसन। वो कहते हैं फीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ कुछ सहानुभूतिमूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया हो। तो इस तरह फीचर लेखन क्या है, एक रचनात्मक कार्य है, लेकिन इसमें समकालीन जो घटनाएं हैं, समकालीन जो स्थिति है, जीवन के विविध पक्ष हैं, उसे लेकर पाठक का मनोरंजन भी हो, पाठक को ज्ञान भी मिले, पाठक को सूचना भी मिले, पाठक के ज्ञान की जो वृद्धि है वो ज्ञान की वृद्धि होकर पाठक यहाँ जागरूक हो। उस दृष्टि से ये परिभाषा डेनियल की महत्वपूर्ण लगती है। इन परिभाषाओं के माध्यम से हमें यहाँ फीचर लेखन का जो स्वरूप है वो स्वरूप किस तरह है वह हमारे सामने आता है, और वह जो स्वरूप है या फीचर की अवधारणा है वह किस तरह या निर्धारित होती है, ये समझने के लिए हमें यहाँ इन बातों के माध्यम से, इन विशेषताओं के माध्यम से ये समझ लेना है कि फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया ऐसा एक विशिष्ट आलेख है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन बातों से हमें यह बोध होता है, इस प्रकार की अवधारणा सामने आती है। दूसरी विशेषता है फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, मेलों और प्राकृतिक विपदाओं आदि पर भी लिखा जाता है। फीचर तीसरा है फीचर के अनंत विषय हो सकते हैं। जीवन के जितने विषय हैं वो सब विषय आज फीचर के हो सकते हैं, इसलिए फीचर के प्रकार अनेक अनंत बन जाते हैं। ऐसे फीचर के प्रकार आगे चलकर हमें समझने भी हैं। चौथी विशेषता सामने आती है छोटी छोटी घटनाओं से लेकर महान विभूतियों का जीवन, साधारण व्यक्तियों के असाधारण कार्य, खेलकूद का मैदान, अदालत में होने वाली घटनाएं आदि फीचर का विषय हो सकते हैं। यानी सामान्य सामान्य विषय से लेकर असाधारण विषय यहाँ फीचर के लिए क्या बन सकते हैं, विषय बन सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ सामने आती है। इसी के साथ फीचर व्यक्ति के मन की भावनाओं की शब्दों में अभिव्यक्ति है, यानी मनुष्य के मन की जो भावनाएं हैं उसे शब्दों में व्यक्त करना है, यानी सामने वाले के मन में क्या है वो निकालने के कार्य एक लेखक की तरह यहाँ पत्रकार करता है और उसकी काया में जाकर उसकी जो छायाएं हैं वो छाया इस फीचर के माध्यम से निकालने का प्रयास करता है और उससे एक भाषिक सौंदर्य के माध्यम से उसे रखने का प्रयास करता है। इसलिए व्यक्ति की संवेदना से जुड़े होने के कारण इसमें भाषागत सौंदर्य तथा लालित्य का विशेष स्थान होता है। इसलिए फीचर ज्ञान प्रदर्शन की विधा न होकर हृदय की अभिव्यक्ति का प्रकार है, यानी हृदय जो है यानी मनुष्य को या एक प्रकार से उद्घाटित करने का, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य की काया में जाकर उसकी छाया निकलने का कार्य यहाँ ये फीचर करता है। इसलिए यहाँ मनुष्य के हृदय की जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को यहाँ
रखने का कार्य फीचर के माध्यम से होता है। यानी जीवन में यहाँ हम देखते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के वर्ग हैं, लेकिन अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को या भावनात्मक दृष्टि से उद्घाटित करने के कार्य यहाँ फीचर के माध्यम से होता है। फिर वो समाचार पत्र के लिए हो, वो रेडियो के लिए हो, वो टेलीविज़न के लिए हो, तो उसमें यह उद्घाटित करने का कार्य होता है। अर्थात जो भी कुछ भी चर्चा के योग्य है, जिज्ञासा को जगाने वाला और परितृप्त करने वाला है अथवा वैचारिक दृष्टि से उत्तेजक है, फीचर की विषय वस्तु बन सकता है। इसमें सामयिकता, आकर्षण, सूचना और शिक्षण के साथ मनोरंजन का तत्व होना आवश्यक होता है। उसी को हम फीचर कहते हैं। इस तरह